Good morning, students. Myself is Nitu Jethi. Welcome in economics class. Today we are going to start the new topic of median, graphically presentation of median. क्लियर. लास्ट टॉपिक है ये हमारा मीडियन का ग्राफिकली प्रेजेंटेशन. ये हमारे पास डाटा गिवन है, मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 10, 20, 30, 20 एंड 10. क्लियर. तो हमने बेटा जैसे हमने ऑगिव करा था, पिछले चैप्टर हमने करा ना डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन में ऑगिव करा था लेस देन मोर देन में सीरीज़ कन्वर्ट करके, सेम वैसे ही मीडियन बनता है लेस देन और मोर देन में. फर्स्टली वी कन्वर्ट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. चलो लेट्स स्टार्ट. हम लोग करते हैं सॉल्यूशन इसका. हमने पहले सीरीज़ को कन्वर्ट करना है लेस देन वाले केस में. इधर मैंने इसको कन्वर्ट करा लेस देन मेथड. लेस देन मेथड मुझे इसमें कोई फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ और नहीं लेना, सिर्फ मुझे अपना ये डाटा बनाना है. जैसे हमें मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे इसके लिए मैंने इसकी जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देनी है. क्लियर. मार्क्स है 0 to 10. अगर मैं इसको लेस देन में कन्वर्ट करूँगी तो इसका मतलब 0 to 10 का मतलब है 0 से ज़्यादा बट 10 से कम. क्लियर. तो लेस देन 10 मतलब किससे कम? 10 से कम. तो मेरी सीरीज़ क्या बनेगी? लेस देन, मैं यहाँ पे अपर लिमिट लेके चलूँगी, लेस देन 10. नेक्स्ट क्या बनेगी? लेस देन 20. नेक्स्ट लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50. क्लियर. इसी तरह क्यूमुलेटिव बनानी है. जब लेस देन होती है तो हम फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव कैसे करते हैं? प्लस कर करके. पहले इसका 10, पहला एज इट इज़ 10, 10 प्लस 20, 20 में 10 प्लस करें कितना आ गया? 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 90. क्लियर. मैंने ये कन्वर्ट कर दी अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. इसी तरीके से मुझे यहाँ पे मोर देन वाली प्लॉट करनी है. ये मैंने लेस देन वाली प्लॉट की. इसी तरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब मोर देन वाली सीरीज़. मोर देन मेथड क्या है इसका? मुझे दोनों ही बनानी है. ठीक है. मुझे सीरीज़ लेस देन में भी कन्वर्ट करनी है, मोर देन में भी कन्वर्ट करनी है. अगर मैं सेपरेट प्लॉट करती हूँ ना तो वो लेस देन ऑगिव बन जाएगा. इसको सेपरेट प्लॉट करूँगी तो ये मेरा मोर देन ऑगिव बन जाएगा. क्लियर. तो पहले मैंने वैल्यूज़ लेनी है. इसके लिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेती हूँ क्योंकि इसमें माइनस करना होता है तो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. येस. मार्क्स, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है. मैंने यही वाली ऊपर वाली नोट कर रही हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और फिर उसकी क्यूमुलेटिव बनाऊँगी मार्क्स. अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? मोर देन. कितना मोर देन? 0 से 10. वैल्यू ये गिवन है ना 0 से 10. तो 0 से 10 का मतलब 0 से ज़्यादा 10 से कम. तो मोर देन 10 में मैं क्या लिखूँगी? लोअर लिमिट वाला, यानी मोर देन 0, फिर मोर देन 10, फिर मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन 50. क्लियर. फ्रीक्वेंसी पहले मैं एज इट इज़ नोट कर रही हूँ 10, 20, 30, 20 एंड 10. अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रही हूँ. जब मेरी मोर देन वाली है तो मैंने इसके लिए सबसे पहले इनका टोटल देखना होता है. इनका टोटल मेरे पास कितना आया? 90. जब 90 आया है तो मैंने इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव में. तो माइनस करके पहला एज इट इज़ 90, 90 में से 10 गए 80. अब 80 में से लेस करी जाएंगे वैल्यू हमारी 90 में से. पहले 10 माइनस करें 80 आया. अब 90 में से 20 माइनस करेंगे. इसी तरह 60. नेक्स्ट आ गया मेरे पास 30. फिर मैंने माइनस करा 10 एंड 10 में से 10 गया 0, तो लास्ट में वैल्यू आ गई 0. अब इसी तरह मेरे पास दोनों सीरीज़ है लेस देन, यस
जब हमने अब इसको एक ही में, हम लोग अलग अलग भी प्लॉट कर सकते हैं, इसका लेस देन अलग बन सकता है, इसका मोर देन अलग बन सकता है, बट यहाँ पे मैं इकट्ठा ही आपको बना के बता रही हूँ। एक ही कर्व में हमने ये दोनों जब प्लॉट करने हैं तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। बेटा हमने ये वाला काम जो है ग्राफिंग वाला, वो हमने पेंसिल से ही हमेशा ड्रॉ करना है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे अपने मार्क्स लिए हैं, या मैंने अब मार्क्स लिए हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो था, क्या था वो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेंशन करे हैं, उनकी क्यूमुलेटिव। क्लियर? ये मेरे पास मैक्सिमम 90 तक है। क्लियर? तो मैंने यहाँ 90 10 के गैप से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, मैंने 10 के गैप से ये इक्वल डिस्टेंस से ये लिया। इसी तरह यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो मेरे पास थे, ये मैंने ध्यान देना 0 यानी 0 तो ये या ओरिजिन यहाँ से लेके 50 तक, तो मैंने 50 तक एक्सपैंड किया, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये मैंने 50 तक एक्सपैंड किया। ठीक है, अब मैं इस पर लेस देन और मोर देन वाला बनाऊँगी। अब मैं इस पर लेस देन और मोर देन बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इस पर मोर देन वाला, मोर देन ये वाला था मेरा, मैं मोर देन बना रही हूँ। 0 पे क्या है, 0 पे मेरा 90, ये मैंने 90 प्लॉट किया, डॉट लगाई 90 पे। फिर 10 पे मेरे पास क्या है, 10 पे मेरे पास है 80, तो 10 पे मैंने ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर सीधे लेके गई, तो मैंने 80 पे प्लॉट करा। नेक्स्ट है मेरे पास 60, 20 पे मैंने प्लॉट करा, बिल्कुल सेड में जाके 60 पे प्लॉट करी डॉट। नेक्स्ट है मेरे पास 30, 30 पे जाते जाते मैंने 30 पे प्लॉट करी एकदम से। 40 पे मेरे पास है 10, ये 40 पे मैं गई तो मैंने इस पे 10 पे प्लॉटिंग करी, बिल्कुल इसकी सेद में 10 पे। 50 पे मेरे पास क्या है 0, तो मैंने 0 पे प्लॉट करा। ठीक है, अब मैंने ये लाइन को ज्वाइंट कर दिया, डॉट्स को जब मैं ज्वाइंट करूँगी तो मेरे पास ये कर्व आ गया एक। क्लियर? ये मेरे पास एक कर्व आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, मोर देन। ये मैंने मोर देन वाली सीरीज़ को प्लॉट किया, यानी कि ये मेरे पास एक मोर देन ऑगिव आ गया। ठीक है, ये मेरे पास मोर देन वाला ऑगिव आया। क्लियर? इसी तरह मैं लेस देन प्लॉट करूँगी। अब लेस देन में क्या, लेस देन 10 में 10, यानी कि ये 10 है, इस पे पॉइंटिंग है 10 की, ये ऊपर की ओर जाएगा अपवर्ड्स। 20 पे क्या है 30, तो मैंने 20 पे प्लॉट किया 30। यस, 30 पे जाके मेरे पास क्या आ रहा है 60, 30 पे जाके मेरे पास आ गया 60। क्लियर? और नेक्स्ट 40 पे मेरे पास आ गया 80, अपवर्ड्स जा रहा है ये मेरा, बिल्कुल इसकी हमने अभी तो मैं स्केल के बिना, बट आप स्केलिंग से करोगे तो परफेक्टली बनाओगे। 50 पे मेरे पास आ रहा है 90, तो मैंने ये 90 पे मार्क करा। क्लियर? अब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है। देखो मेरे पास क्या था, 0 से स्टार्ट करते हुए लाइन मिलाते हुए 60, ये मेरी लाइन कौन सी है, ये मेरी है लेस देन ऑगिव की लाइन। क्लियर? अब हमने मीडियन कैसे निकालना है। मीडियन देखो, ये दोनों लाइंस लेस देन और मोर देन, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सा पॉइंट है उसे हमने डॉट करके सर्कल कर लेना है। डेट इज, इसे हमने बोला ई नाम दे दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी को ही मैं नीचे प्लॉट कर रही हूँ, इसी लाइन को नीचे खींच के ला रही हूँ। देखो ये मेरा 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना। हमने स्केल रख के मेजरमेंट करके ये पता करा कि ये मेरा बिल्कुल मिड है, तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई 25। तो इसी तरह अगर ये मेरा इधर लाइन प्लॉट करूँगी तो ये मेरी लाइन आ रही है इसके बीच में। ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या होता है, ये होता है n/2। वो कितना आ गया 45।
ठीक। मीडियन कितना है मेरे पास 25। आप ये वाला प्रॉपर स्केलिंग से करोगे तो यहाँ स्केल रख के 20 और 30 के बीच में मेजरमेंट करके हम देखेंगे हमारा 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 है, 7 है, 8 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमारा आएगा वो उतना हमारा मीडियन का आंसर होएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने कैसे पता करा? ग्राफिकली। लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करा, एक बारी लेस देन में, एक बारी मोर देन में। जब हमने उनको कंबाइंड दोनों प्लॉट करे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ अपनी एस्टिमेशन से वैल्यू नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट से जो आपका बन रहा होएगा वहाँ पे पॉइंट, मे बी 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, 23 भी हो सकता है। ठीक है, वो आपने मेजर करना है। मेरा एग्जैक्टली सेंटर में था, सो मैंने यहाँ 25 मेंशन करा। इज दैट क्लियर? ओके बेटा।